कांग्रेस के नए निजाम विजय बहुगुणा एक के बाद एक नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। स्पीकर चुनाव जीतने और बहुमत साबित करने के बाद राज्यसभा सीट पर भी बहुगुणा की परीक्षा हुई, जिसे उन्होंने अच्छे नंबरों से पास किया और विभागों का बंटवारा करने के बाद एक कदम और आगे बढ़ाया। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई हर रोज बढ़ती जा रही है, उससे सूबे के नए निजाम भी खासा परेशान है। कारण उनके ऊपर चारों तरफ से बढ़ता दबाव। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव, फिर बहुमत साबित करना, उसके बाद राज्यसभा का चुनाव। हर बार कांग्रेस गठबंधन एकजुट नजर आया। 39, 39 और 39। विपक्षी दल भाजपा ने लाख दावे किए कि कांग्रेस के विधायक उनके साथ हैं, पर ऐसा कुछ नजर नहीं आया। फिलहाल कांग्रेस के लिए राहत का समय है, लेकिन इतनी भी राहत नहीं कि 5 साल का समय यूं ही निकल जाएगा। नए निजाम विजय बहुगुणा को हर रोज नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। धड़ेबाजी में बढ़ चुकी कांग्रेस को एकजुट रखना नए निजाम के लिए खासा मुश्किल है। वहीं जिन निर्दलियों और बसपा विधायकों की बैसाखी के सहारे सरकार खड़ी है, उनका दबाव भी सरकार पर हर समय बना रहेगा। इसका अंदाजा आप कैबिनेट मंत्री और यूकेटीपी से विधायकी का चुनाव जीते प्रीतम सिंह पंवार के बयानों से साफ लगा सकते हैं। पंवार का कहना है कि निर्दलियों द्वारा बनाया गया संगठन पीडीएफ गिरवी नहीं है, विकास और स्थिर सरकार को सपोर्ट है। पीडीएफ जनता के साथ है, कांग्रेस के साथ नहीं। देखिए, हमने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया था विकास और स्थिरता के नाम पे, और उसके अलावा हमने किसी भी मुद्दे पर उनको समर्थन नहीं दिया था। हमारे जो एक पीडीएफ संगठन बना है, उसकी कुछ प्रमुख मांगे थी, उन पर बातें होनी थी। कुछ हमारे साथियों के साथ जो दिनेश दनई के साथ धोखा हुआ है, उनको एडजस्ट करने की बात थी, और तमाम मुद्दे थे जिसके आधार पर अभी वार्ता हुई है और सकारात्मक वार्ता हुई है, और उसके बाद हम वोट देने आए हैं। नहीं तो हम बाध्य नहीं थे कि हम कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट देते। हमने केवल विकास और उसके मुद्दे पर, स्थिरता के मुद्दे पर समर्थन दिया है। पीडीएफ ने अपने को गिरवी नहीं रखा है। हम जनहित के मुद्दे हमेशा उठाते रहेंगे। जहां सरकार गलत करेगी, कांग्रेस पार्टी गलत करेगी, हम जनता के साथ हैं और हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं। वहीं सांसद सतपाल महाराज और हरीश रावत के बीच लगातार जारी जुबानी जंग भी विजय बहुगुणा के लिए भविष्य में कई मुश्किलें खड़ी कर सकती है। महाराज और रावत मुख्यमंत्री की दौड़ में पीछे छूटने के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रावत जहां अपने चहेतों को स्पीकर और राज्यसभा सीट दिलवा चुके हैं, वहीं महाराज अपने चहेतों के लिए लाल बत्ती की मांग कर रहे हैं। उपेक्षा नहीं हुई है, और उपेक्षा नहीं हुई है, पर ये फ्रैक्चर्ड हमारा जजमेंट है, और फ्रैक्चर जजमेंट है, तो इसके कारण हम निश्चित रूप में उनको सम्मान देंगे, लाल बत्ती देंगे, और हम चाहेंगे सब नुमाइंदे इसमें शामिल हों। ऐसा नहीं कि किसी की उपेक्षा हो, मैं आपको विश्वास करता हूं। नए निजाम द्वारा किसी एक छत्रप को महत्व दिए जाने से कैबिनेट मंत्री और सांसद सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत भी खासी नाराज नजर आई। उनका साफ कहना था कि वो कैबिनेट मंत्री बनने ही आई हैं, विधायक बनने नहीं। मैंने तो राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनना ही था, मैंने क्या विधायक ही रहना था? जब मैं 5 साल मैंने राज्य मंत्री बड़े अच्छी तरह से उसका विभाग को संभाला है, और पूरे उत्तराखंड में ऊर्जा में जितना काम हुआ वो सब जग जाहिर है। तो जब मैं जीती हूँ, तो मुझे राज्य मंत्री के बाद मुझे कैबिनेट मिनिस्टर ही बनना था। मैं राज्य मंत्री से कोई विधायक नहीं बनना था। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई इस तरह सड़कों पर हो तो सरकार का भविष्य कितना लंबा होगा। यानी नए निजाम के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। अब देखना होगा कि नए निजाम विजय बहुगुणा इन चुनौतियों से पार पाने में कितना सफल होते हैं। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए देहरादून से अवधेश नौटियाल और अजीत काम्बोज की रिपोर्ट।